हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने ममता पाठ के कुछ प्रश्न देखे थे। अब हम आगे के यहाँ से प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 का चौथा प्रश्न है, ममता ने पथिक को आश्रय क्यों दिया? ममता विधर्मी को दया का पात्र नहीं समझती थी, इसीलिए आरंभ में उसे पथिक को आश्रय देने में हिचकिचाहट हुई, परंतु फिर उसने सोचा कि वह ब्राह्मणी है और उसका धर्म है अतिथि को देव मानना। उससे अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए। यह दया नहीं है, यह तो कर्तव्य है। यदि यह छल भी करेगा तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है? और कर्तव्य भावना की इसी भावना से ममता ने उस पथिक को आश्रय दिया। प्रश्न नंबर 5 है, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं को प्राणों की रक्षा हुई थी। वहां से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को उस विधवा की झोपड़ी के स्थान पर एक नया घर बनवाने का आदेश दिया था। बरसों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला और इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्ष के बाद एक अष्टकोण मंदिर बनवाया। प्रश्न नंबर 6 है कि ममता का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा तो कहानी के आधार पर ममता की चारित्रिक जो विशेषताएं हैं, इस पाठ के अंदर हमें ममता की कौन कौन से विशेषता देखने मिलती है तो वह स्पष्ट कीजिए। ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। लोभ उसे छू न सक गया था। उसने स्वर्ण रूप में शेरशाह द्वारा दिया हुआ उत्कोच यानी रिश्वत भी ठुकरा दिया था। उसे ईश्वर धर्म और हिंदू जाति का एक पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता पाठ करती थी। अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी। आसपास के गांव के लोगों की स्त्रियां में वह लोकप्रिय बन गई थी। जो आसपास के गांवों की जो स्त्रियों में वह लोकप्रिय बन गई थी। तो यह ममता के चारित्रिक विशेषताएं हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ और वह सही था या गलत? शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसीलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। उस विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था। ममता का कहीं नाम तक नहीं था। यह सरासर गलत था। मेरे विचार से उसने ममता के प्रति अन्याय किया, क्योंकि अकबर को उस ममता का भी वहाँ नाम लिखना चाहिए था, परंतु उसने वहाँ पर मंदिर तो बनवाया, परंतु उसमें अपने पिता हुमायूं और अकबर का ही नाम लिखा था। तो यह ममता के खिलाफ एक अन्याय था। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिसमें पहला मुहावरा है हृदय धक धक करना यानी घबराना। वाक्य बनाएंगे कि किसी की पैरों की आहट सुनकर चोर का जो हृदय है वह धक धक करने लगा। दूसरा है बात बढ़ना, इसका अर्थ होता है झगड़ा होना। वाक्य, बात बढ़ गई और दोनों में मारामारी होने लगी। तीसरा मुहावरा है तलवारें खींचना। इसका अर्थ होता है लड़ने के लिए तलवारों को म्यान से बाहर निकालना, इसे कहते हैं तलवारें खींचना। वाक्य, बात बढ़ते बढ़ते उनमें तलवारें खींच गई। चौथा मुहावरा है होठ काटना यानी क्रोध व्यक्त करना यानी गुस्सा करना। पति की बेतुकी बात सुनकर स्त्री है वह होठ काटने लगी। पांचवा है गला सूखना, उसका अर्थ होता है प्यास लगना। वाक्य बनाएंगे, तेज धूप में चलते चलते मेरा गला है वह सूखने लगा। छठा है ब्रह्मांड घूमने लगना यानी चक्कर आना। कमजोरी के कारण उसके सामने ब्रह्मांड है वह घूमने लगा। सातवां, भाग्य का खेल, जैसा भाग्य में लिखा था वैसा होना। वाक्य, धंधे में कितने ही लोग करोड़पति बन गए, मैं असफल रहा, इसे भाग्य का खेल समझता हूँ। आठवां, चीर विश्राम गृह में जाना यानी मृत्यु होना। राम राम रटते रटते बाबा है वह चीर विश्राम गृह में चले गए यानी मृत्यु हो गई, उसे चीर विश्राम गृह कहते हैं। 8वां प्रश्न है कि कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्यों का काल में परिवर्तन कीजिए। काल परिवर्तन यानी जो वाक्य दिया है उसे कांस में जो भूतकाल बनाना है तो भूतकाल और भविष्यकाल बनाना है तो भविष्यकाल। जो कांस में दिया है उस तरह हमें वाक्य बदलना है। पहले तो जिन वाक्यों में है तो वह वर्तमान काल माना जाता है। था है शब्द आए तो उसे भूतकाल, और होगा ऐसा शब्द आए तो उसे भविष्यकाल हम समझ सकते हैं।
पहला है तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित है। तो यहाँ पे है तो यह वर्तमान काल का वाक्य है, हमें इसे भूतकाल में बदलना है। तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी कर देंगे तो यह भूतकाल वाक्य बन जाएगा। दूसरा, सुबह होने पर हीना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान यानी बगीचे में गई यानी यह भूतकाल की बात है तो हमें भविष्यकाल बनाना है वाक्य। सुबह होने पर हीना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी तो यह भविष्यकाल का वाक्य बन जाएगा। तीसरा है प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया यानी यह हो गया यानी भूतकाल का वाक्य है, हमें इसे भविष्यकाल का बनाना है। प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा तो हमें इसे भविष्यकाल बनाया। चौथा है हर्ष आज उपवास करेगा तो यह करेगा यानी वर्तमान काल की बात है तो हमें इसे भूतकाल में बनाना है कि हर्ष ने आज उपवास किया। पांचवा, मनोज अक्सर जागता रहता था तो हमें जागता रहता था तो यह भूतकाल का वाक्य है तो हमें वर्तमान काल तो मनोज अक्सर जागता रहता है करने से यह वर्तमान काल का वाक्य बन जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है दुहिता, तो उसका अर्थ हमें बताना है कि दुहिता का अर्थ होता है पुत्री, तो उसका हम वाक्य बनाएंगे सीता जनक की दुहिता थी। दूसरा है वेदना, वेदना का अर्थ होता है पीड़ा या तो दर्द, वाक्य बनाएंगे औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। तीसरा शब्द है उत्कोच, उत्कोच का अर्थ होता है यानी रिश्वत, तो वाक्य सरकारी पद पर रहकर उसने कभी उत्कोच नहीं लिया। चौथा है जीर्ण, जीर्ण का अर्थ होता है पुराना या तो फटा, कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती थी। तो यह हमने इन शब्दों का पहला अर्थ लिखा है, फिर उनका वाक्य में प्रयोग किया है। पांचवा है आतताई, आतताई का अर्थ होता है अत्याचारी और वाक्य आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। प्रश्न नंबर 10 है शरीर के निम्नलिखित अंगों से संबंधित 3 मुहावरे अर्थ सहित लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमें आंख एक शरीर का अंग ही है आंख, तो उससे हमें पहले आंख से आंख आना, आंख लाल होकर उसे पीड़ा होना। अर्थ बनाएंगे आजकल शहर में आंखें लाल आने की एक बीमारी हो गई है। तो दूसरा है आंख जाना, एक मुहावरा है, उसका अर्थ होता है कि अंधा होना, वाक्य बनाएंगे आंख जाने से वह पढ़ाई न कर सका। तीसरा मुहावरा है आंखें फेरना, उसका अर्थ होता है यानी उपेक्षा करना, वाक्य समय बुरा आने पर मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। अब हम कान शरीर का जो एक अंग है उसका मुहावरा बनाते हैं। तो कान से मुहावरा एक बनेगा कान देना, उसका अर्थ होता है ध्यान से सुनना, वाक्य कृपया आप कान देकर मेरी बातें सुने। दूसरा कान से एक मुहावरा है कान खाना, उसका मतलब होता है बकबक करना, यह लड़का काफी देर से कान खा रहा है। तीसरा मुहावरा बनाएंगे कान खड़े करना, तो उसका अर्थ होता है मुहावरे का अर्थ सावधान होना, और उसका वाक्य बनाएंगे गोली की आवाज सुनते ही हिरन के कान है वह खड़े हो गए, यानी वह सावधान हो गया। तीसरा हम सिर से मुहावरा बनाएंगे, सिर से एक मुहावरा होता है सिर उठाना, सिर नीचा करना और सिर पकड़कर बैठना। तो सिर उठाने का अर्थ होता है बगावत करना, तो उसका वाक्य राजा कमजोर हुआ तो सामंत सिर उठाने लगे। दूसरा सिर नीचा करना, तो उसका अर्थ होता है पराजित होना, और वाक्य चोरी पकड़े जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। तीसरा है सिर पर पकड़कर बैठना यानी पछताना, तो उसका अर्थ होता है पछताना, वाक्य मौके का फायदा न उठा पाने वाली ही अंत में सिर पकड़कर बैठ जाते हैं, यानी मौके का फायदा न उठा पाने वाले ही अंत में सिर पकड़कर बैठते हैं। प्रश्न नंबर 11 है नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर लिखिए। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, तो यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं, इसमें से हमें संज्ञा को अलग करना है, सर्वनाम है उसे अलग करना है, विशेषण उसे अलग करना है। तो यहाँ पर जो नाम है, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर हिमालय है वह नाम है, बड़ौदा है वह नाम है, साबरमती है वह नाम है,
सपना है वह नाम है और गुजरात है वह नाम है। तो यह किसी व्यक्ति और वस्तु या स्थान के जो नाम होते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। तो इन सभी शब्दों को हमें संज्ञा में रखना है, जैसे हिमालय, बड़ौदा, सपना, साबरमती और गुजरात। सर्वनाम किसे कहते हैं? नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जहाँ नाम की जगह जो शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मुझे, तुम्हें और हमारा। तो यह नाम की जगह पर जो शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो इन सबको हमें सर्वनाम में रखना है। और विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी शब्द या तो वाक्य की विशेषता बता रहा हो तो उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो खट्टा, सुंदर, छोटा, होशियार, जो ऐसे शब्द हैं वह किसी वस्तु, व्यक्ति या तो स्थान की विशेषता बताते हो तो उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इन सभी शब्दों को हमें विशेषण में रखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका यहाँ पर पाठ 9वां ममता उसके स्वाध्याय पोथी के सभी प्रश्न उत्तर यहाँ पर पूरे होते हैं। आपको यह पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को अपनी स्वाध्याय पोथी में अच्छे अक्षरों से लिखना है।